हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉम टू बी में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताने वाली हूँ, ऐसी 5 आपको बातें बताने वाली हूँ जिससे आप संपर्क के बाद अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप कंसीव कर सकते हैं, गर्भ धारण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी बॉडी में सब कुछ ठीक होता है, उनका यूट्रस बिल्कुल ठीक होता है, उनका एग ठीक से बनता है, उनका ओवुलेशन टाइम पर होता है, उनके पीरियड्स बिल्कुल ठीक होते हैं, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इस चीज़ को लेके और वो बहुत सारे ऐसे तरीके पूछती हैं कि मैम ऐसे कोई टिप्स है या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं कंसीव कर पाऊँ, या फिर ऐसी कोई दवाई है या फिर ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे मैं कंसीव कर पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इस चीज़ को लेकर और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं कि मैम मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर पाऊँ। लेकिन सारी चीज़ें सही होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसका कारण है कि संपर्क के बाद आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे आप उन चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, क्या होता है, महिला का जो शरीर होता है, महिला के शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, उसका एक पीएच लेवल होता है। उस पीएच लेवल का जो जिसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसका लेवल होता है 5 to 7 के बीच में उसका लेवल रहना चाहिए। हमारे पीएच लेवल का जो हमारे निचला हिस्सा होता है, उसका पीएच लेवल जो होता है उसको मेंटेन करके रखना होता है हमें। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारा पीएच लेवल बिल्कुल खराब हो जाता है। उसका कारण होता है हमारा संपर्क के बाद हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे उन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने रिलेशन के बाद। पहली टिप्स मेरी आपके साथ ये रहेगी कि आपको क्या करना है, जब भी आप रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाने के बाद आपको घंटों तक लेटे नहीं रहना है। क्योंकि देखिए, क्या होता है, जब आप संपर्क बनाते हैं तो आपकी बॉडी में पुरुष के सेल जाते हैं। वो सेल काफ़ी मात्रा में आपके शरीर में जाते हैं, उनके साथ साथ कुछ लिक्विड भी आपके शरीर में जाता है जिसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि पुरुष के जो लिक्विड होता है उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है आपके शरीर से ज़्यादा, यानी कि जितना महिला के शरीर का पीएच लेवल होता है उससे दुगना होता है पुरुष के लिक्विड का पीएच लेवल। तो उस पीएच लेवल से हमारी बॉडी का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। हमारी वेजाइना का जो पीएच लेवल होता है वो खराब हो जाता है उस पीएच लेवल की वजह से। इसका कारण होता है कि आप अगर संपर्क करती हैं, संपर्क करने के बाद अगर आप घंटों तक लेटी रहती हैं, आप सोचती हैं कि मेरा मतलब बाहर ना आ जाए, स्पर्म बाहर ना आ जाए, मैं कहीं कंसीव ना कर पाऊँ, तो इसलिए आप घंटों तक लेटी रहती हैं, आप खुद को क्लीन नहीं रखती हैं। नहीं, ये आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। देखिए, इसका एक टाइम होता है, ये एक टाइम फिक्स करा हुआ है इसका। जब भी आप रिलेशन बनाएं, रिलेशन बनाने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक आप लेटे रहें, उससे ज़्यादा आपको लेटना नहीं है। उसके बाद आपको अपने आप को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको अच्छे से अपने आप को क्लीन वॉशरूम जाना है। आपको वॉशरूम जाने के बाद आपको अपने आप को क्लीन करना है, ताकि जितना भी पुरुष का जितना भी अंदर लिक्विड है वो आपकी यूट्रस में कोई दिक्कत ना कर दे, आपके पीएच लेवल को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि देखिए, जितना भी आपका अंदर लिक्विड जाता है उससे आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, कहीं कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंसीव कर लेती हैं लेकिन आपका मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज की वजह होती है आपका पीएच लेवल बिगड़ा हुआ। वो बिगड़ता कैसे है, जब भी हम रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाने के बाद हम अपने आप को क्लीन नहीं करते हैं। अच्छे से आपको अपने आप को क्लीन करना है ताकि आपकी वेजाइना का पीएच लेवल खराब ना हो। पहली टिप्स तो मेरी आपके साथ यही है। दूसरी टिप्स मेरी आपके साथ ये है कि आपको जब भी संपर्क बनाना है, संपर्क बनाने के लिए आपको अपनी कमर के नीचे 2 पिलो जरूर रखने हैं। अगर आप 2 में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप 1 पिलो रख सकती हैं अपनी कमर के नीचे, जिससे कि आपको संपर्क बनाने के बाद आपके जो अंदर जो सेल जाएंगे वो बाहर ना आए, आपका जो स्पर्म है वो बाहर ना आए। पुरुष का जितना भी स्पर्म होता है, कई बार ऐसा होता है कि उनके बॉडी से वो बाहर आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता और वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो कंसीव बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। उनको लगता है कि हमने रिलेशन बना लिया है, अब शायद मैं कंसीव कर पाऊंगी। लेकिन वो जितने भी स्पर्म होते हैं, जो हेल्दी स्पर्म होते हैं, जिनको अंदर जाना होता है, वो बाहर निकल के आ जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आपको रिलेशन बनाना है, आपको अपनी कमर के नीचे, अपनी बैक के नीचे आपको पिलो लगाना है। अगर आपने पतला पिलो लगाया तो आप 2 भी लगा सकती हैं, नहीं तो आप 1 भी लगा सकती हैं। दूसरी टिप्स मेरी आपके साथ यही है कि आपको अपनी कमर के नीचे पिलो जरूर लगाना है रिलेशन बनाने के टाइम। तीसरी टिप्स मेरी आपके साथ ये है कि जब भी आप रिलेशन बनाएं, अगर आप
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी स्पर्म जाता है वो सारा बाहर आ जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप मेंस्ट्रुअल कप होता है उसको आप यूज़ कर सकती हैं। जिन लोग जो महिलाएं अपने पीरियड्स के टाइम पे उसको यूज़ करती होंगी उनको पता होगा कि इसे कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे ही आप रिलेशन बनाएं, रिलेशन बनाने के बाद आप उसको अपने पास रख सकती हैं। उसको आप जैसे रिलेशन बनाएं उसके बाद आप उसको इंसर्ट कर सकती हैं। आपको उसके कैसे आपको उसको हाइजीन रखना है, कैसे उसको साफ रखना है, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी महिलाएं, जितनी बहुत सारी महिलाएं हैं जो उसका यूज़ करती हैं आजकल पीरियड्स के टाइम पे, तो आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं जब भी आप रिलेशन बनाएं, जिससे कि आपका जितने भी आपके अंदर स्पर्म गया है वो बाहर ना आ जाए आपकी वेजाइना से। आप इसको भी इंसर्ट कर सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने के लिए। आप इसको भी यूज़ करके देख सकती हैं। फोर्थ टिप्स मेरी आपके साथ ये है कि आपको जब भी रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाने के बाद आपको तुरंत, जैसे ही आपने रिलेशन बना लिया उसके तुरंत बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करनी है। चाहे आप स्टूल की सहायता से कर सकती हैं, चाहे आप वॉल की सहायता से कर सकती हैं। दोनों पैर वॉल पे लगाकर आप उस लेग ऑफ द वॉल पोजीशन कर सकती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इससे इतनी सारी महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम जो आपने हमें ट्रिक्स बताई थी उससे हमने जल्दी से ही कंसीव कर लिया। आप इसको ज़रूर अपना के देखिएगा। जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाएं उसके तुरंत बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करनी है। 5 मिनट या 10 मिनट आप इसको कर सकती हैं रिलेशन बनाने के तुरंत बाद, या फिर आप इसको डेली अगले दिन आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही सारा आप इसको तुरंत करें। आप इसको डेली अपने रूटीन में बना लीजिए। आप इसको सुबह मॉर्निंग में जैसे ही आप उठती हैं तुरंत इसको अपने 5-10 मिनट आप इसको डेली करें। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में अच्छे से आपकी यूट्रस के पास ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाता है, ऑक्सीजन ब्लड अच्छे से जाता है। आपकी बॉडी में स्पर्म अगर पहले से जा चुका है तो आपकी बॉडी में ओवुलेशन के टाइम पे जो हेल्दी एग होता है वो स्पर्म के पास जाने से जल्दी से फर्टिलाइज हो जाता है, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है फर्टिलाइज की वो भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है अगर आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करती हैं डेली, और आप कंसीव भी जल्दी कर पाती हैं इस वाली एक्सरसाइज से। तो आपको अपने रूटीन में ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी आपको अपनी रूटीन में डेली करनी है। आपको क्या नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आप जब भी रिलेशन बनाएंगी आपको रिलेशन ये सोच के नहीं बनाना है कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, मुझे प्रेग्नेंट होना है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं केवल इसलिए ही रिलेशन बनाती हैं कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे रिलेशन इसलिए बनाना है। आप बिल्कुल भी, आपको ये सोच के बिल्कुल रिलेशन नहीं बनाना है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे कंसीव करना है। आपके दिमाग में अगर ये बातें चलती रहेंगी तो इससे क्या होगा, आपके जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। रिलेशन बनाते हुए अगर आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन अगर आपका बिगड़ गया उस समय, तो आपके कंसीव के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। स्पर्म भी टाइम पे स्पर्म भी पहुंच जाएगा और एग भी आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, कंसीव नहीं कर पाएंगे आप। कभी कभी ऐसा होता है स्पर्म भी एग के पास पहुंच जाते हैं, हेल्दी एग भी फर्टिलाइज भी हो जाता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारा जो कंसीव के चांसेस होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। सब कुछ हमें ठीक लगता है, हम अपना टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट करने के बाद हमारा पॉजिटिव भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ कारणों से फिर वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो इसलिए आपको जब भी रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाने के टाइम पे आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे केवल प्रेगनेंसी के लिए ही मुझे रिलेशन बनाना है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ये सारी बातें चलती रहेंगी रिलेशन के टाइम पे, तो आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स आपके निकलने चाहिए उस समय, वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, और जो हार्मोन्स आपके नहीं निकलने चाहिए वो जल्दी से रिलीज हो जाएंगे आपकी बॉडी में। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। 100% आप इससे कंसीव कर सकती हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने पीएच लेवल को मेंटेन करके रखना है, अपने आप को रिलेशन के बाद अच्छे से क्लीन करना है। दूसरा, आपको अपने कमर के नीचे पिलो लगा के रखना है, जिससे कि आपके बॉडी में जितने भी स्पर्म गया है वो जल्दी से नीचे ना आ जाए। या फिर कुछ महिलाओं को नहीं पता चल पाता है कि स्पर्म आ रहा है, तो आप उसके लिए मेंस्ट्रुअल कप आता है, उसको यूज़ कर सकती हैं। तीसरा, आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करनी है, और आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है संपर्क के बाद, तो आप जल्दी से कंसीव कर पाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।